हेलो, मैं केके सिंह। तो आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए गूगल शीट के 3 फंक्शंस जो कि कॉम्बिनेशन है और कॉम्बिनेशन में हमारा एक बहुत अच्छा आउटपुट आने वाला है। क्या आउटपुट आने वाला है कि जैसे कि हम स्टूडेंट्स को कोई टास्क देते हैं या असाइनमेंट्स देते हैं और उसके लिए हम एक डेट भी डिसाइड कर देते हैं कि इस डेट तक ये असाइनमेंट आ जाना चाहिए या प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए। और अगर वो प्रोजेक्ट नहीं आता है तो वो स्टूडेंट्स जो है हमारे लिए डिफॉल्टर्स हो जाते हैं। तो जब डिफॉल्टर्स हो जाते हैं तो किस तरीके से हम डिफॉल्टर्स की लिस्ट निकालें। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, एक तो हमारे पास नॉमिनल रोल होना चाहिए स्टूडेंट्स का। नॉमिनल रोल होने के साथ साथ हमें एक गूगल फॉर्म भी सर्कुलेट करना होता है। गूगल फॉर्म में डिटेल हमें मिलेगी कि इस स्टूडेंट्स ने इन स्टूडेंट्स ने जो है अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर दिया है। जब हम नॉमिनल रोल को जो गूगल फॉर्म है उससे मैच करते हैं, जो मैच नहीं होते हैं, तो इजना फंक्शन उसमें से एक ट्रू सिग्नल और आप कह सकते हैं नॉट अवेलेबल का एक डेटा पास करता है। तो जो नॉट अवेलेबल डेटा है वही हम फिल्टर करके डिफॉल्टर की लिस्ट में पेस्ट कर देते हैं या कॉपी करा देते हैं। तो किस तरह से मैच फंक्शन वर्क करता है, कैसे इजना फंक्शन वर्क करता है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैच फंक्शन की बात करें तो मैच फंक्शन अलाउज क्विकली डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए स्पेसिफिक वैल्यू विद इन ए गिवन रेंज। पूरी रेंज में से मैच करता है और जो गिवन रेंज है उससे उसके साथ साथ ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन यू नीड टू लोकेट एन आइटम्स पोजीशन विद इन द लिस्ट और द एरे। अगर आप किसी आइटम को लोकेट करना चाहते हैं तो ये बहुत आपको हेल्प करता है, चाहे वो लिस्ट में हो या फिर वो एरे में हो या गूगल शीट में। तो इजना फंक्शन क्या करता है? द इजना फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द प्रोवाइडेड वैल्यू results in the not available error. So not available error basically is not the error. This is basically the output to our task, output to our assignment. तो किस तरीके से हमें ये डिफॉल्ट लिस्ट बनानी है उसके लिए हम चलते हैं अपनी शीट पर, गूगल शीट पर, जो कि बताइए किस तरह से हमें डिफॉल्टर्स निकालने हैं। तो आगे हम अपनी डिफॉल्ट लिस्ट के ऊपर। तो ये मेरे पास एक गूगल शीट है। इस गूगल शीट में मैंने गूगल फॉर्म लिया हुआ है। तो गूगल फॉर्म में इसमें जो है ये स्टूडेंट्स अपने जो प्रोजेक्ट सबमिट करते जा रहे हैं डेट बाय डेट, ये प्रोजेक्ट का डिटेल मुझे मिलता जा रहा है कि है ये स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट सबमिट कर चुके हैं। ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर जस्ट सपोज करिए कि मुझे निकालना है, ये मेरी नॉमिनल रोल है। अब नॉमिनल रोल में मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स के साथ में मुझे ये देखना है कि ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि इस गूगल फॉर्म पर नहीं है। तो उसके लिए मुझे डिफॉल्टर लिस्ट में चाहिए। तो डिफॉल्टर लिस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे ये डिफॉल्ट लिस्ट बनानी है तो मैं यूज करूंगा अपना ये फंक्शन फिल्टर नेम लिस्ट, और मैं इस नेम लिस्ट को गूगल फॉर्म में मैच करूंगा। अगर गूगल फॉर्म में मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं मैच होता है तो इजना फंक्शन एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। और ये फॉल्स वैल्यू जो फिल्टर फंक्शन है नेम लिस्ट से उन वैल्यूज को निकाल करके, यानी जो इस लिस्ट में नहीं है, गूगल फॉर्म में नहीं है, उनको निकाल करके हमें यहाँ पर दे देगा। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जैसे आशीष कुमार सपोज करिए कि ये अभी डिफॉल्ट लिस्ट में है। तो अगर मैं इसको गूगल फॉर्म में इस तरह से डाल दूं, अगर मैं ये डाल देता हूं हर्षित सिकरवार, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर डाला तो मैं देखूंगा डिफॉल्ट लिस्ट में ये अवेलेबल होता है कि नहीं होता है। तो देखिए यहाँ से हर्षित सिकरवार गायब हो गया। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट द डिफॉल्टर्स ऑफ द टास्क। तो ये बहुत आसान है और टीचर बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस फंक्शन के साथ ही ये मेरा टीचर्स के लिए और गूगल लेसन लाइब्रेरी के लिए एक छोटा सा योगदान हो सकता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।